नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस YouTube चैनल वनडे कोचिंग में करता हूं। हम लोग पॉलिटी की सीरीज चला रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रेगुलर वनडे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और अन्य एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने पिछली कुछ वीडियो में देखा था वर्गीकरण हम लोग कर रहे थे और वर्गीकरण में हम लोगों ने 1 से लेके 10वें भाग तक का वर्गीकरण हम लोगों ने देख लिया था। आप पिछले वीडियो में चले जाइए, आपको मिल जाएगा। आसानी से कैसे आप उसको याद कर सकते हैं उसका तरीका आपको मिल जाएगा। अब देखिए, मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको जो वर्गीकरण कराया था वो स्पेशली करवाया था मूल अधिकारों का। मूल अधिकार, जैसा कि हमको मालूम है कि हमें 6 प्रकार के मूल अधिकार मिले हुए हैं, कि 6 प्रकार के मूल अधिकार हमको ये संविधान देता है, जिसमें कि समता का अधिकार, मैंने पिछली बार आपको बताया था, समता का अधिकार 14 से 18 के बीच में, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में ये अधिकार दिया गया है। और उसी के बाद में देखिए, समता के बाद में स्वातंत्र का अधिकार दिया गया है, वो 19 से 22 तक था। पिछला वीडियो आप देख लीजिए, पूरा आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से शोषण के विरुद्ध अपराध है और उसके बाद ही आपके धर्म से संबंधित आपका जो है स्वतंत्रता है, वो मूल अधिकार आपका दिया गया है। और आपकी संस्कृति से संबंधित आपको अधिकार दिया गया है। और आखिरी में इन अधिकारों का अनुपालन कराने के लिए सांविधिक उपचार भी दिए गए हैं। तो अब आप देखिए, हम लोग इसमें से पहला पार्ट आज पहला, दूसरा, तीसरा 2 भागों में हम लोग बांटेंगे इस पूरे मूल अधिकार के टॉपिक को। और स्ट्रक्चर जो हम लोग देखेंगे, आज हम लोग 3 जो पहले 3 मूल अधिकार हैं उनका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग आते हैं समता के अधिकार पे, जिसको कहा जाता है राइट टू इक्वालिटी। ये आपका पहला मूल अधिकार है जो कि आपका संविधान दे रहा है। हमारा संविधान राइट टू इक्वालिटी हम लोगों को देता है, जो कि 14 से 18 के बीच में है। और अगर आप देखिए तो 14, 15, 16, 17, 18 कुल समता के अधिकार में 5 प्रकार की समताओं का अधिकार दिया गया है। 5 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। इनके बारे में पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए, पहला तो सबसे पहले बोलता है विधि के समक्ष समता, ये आर्टिकल 14, इसी को लगाते चले जाइए। अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वालिटी का पहला यह अधिकार है विधि के समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। जो भी विधि है उसके सामने सब लोग बराबर, ये पहला आपका मूल अधिकार है जो कि आर्टिकल 14 में दिया गया है। विधि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा देखिए, नेक्स्ट जो दिया गया है वो 5 आधार दिए गए हैं। 5 आधार दिए गए हैं जिसके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। विभेद नहीं किया जाएगा कौन कौन से आधार पे, इसीलिए देखिए मैंने इसको कोड में लिख दिया है। आप लोग भी याद कर सकते हैं इसको कोड से। देखिए, डी फॉर धर्म, उसके बाद एम फॉर मूल वंश, उसके बाद जे से जाति, जे से आपका जाति हो गया, और उसके बाद एल से लिंग के आधार पर नहीं किया जाएगा, और साथ ही साथ जन्म स्थान के आधार पर। इन आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही आर्टिकल 15, यही अनुच्छेद 15 बताता है कि इन आधारों पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। और अगर इंग्लिश में देखिए तो यही हो गया, रिलीजन हो गया आपका, और मूल वंश हो गया आपका कास्ट हो गया, सेक्स के आधार पर कोई नहीं किया जाएगा, और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। और मूल वंश, रेस। तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहां पर है? आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 में दिया गया है। ये सारे जो आधार दिए गए हैं
ये सारे वहां पे बताए गए कि इन आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आर्टिकल 16, और आर्टिकल 16 किससे संबंधित है कि लोक नियोजन के विषय में, यानी अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसमें भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है, जो लोग अभी पढ़े हुए हैं संविधान या जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो पहला आधार हुआ, इस आधार पर प्रतिषेध भी किया गया है, लेकिन ये प्रतिषेध उसी अनुच्छेद में आर्टिकल 15 में ही, उसके बाद जो नेक्स्ट तीसरे चौथे क्लॉजेज हैं उसमें इसी को ब्रीच कर दिया गया है और कहा गया है कि राज्य कुछ आधारों पर कुछ विशेष लोगों को के बीच में विभेद कर सकती है, यानी कि कुछ लोगों को आरक्षण दे सकती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, जो जहां पढ़ने का स्थान है, जहां पे लड़कों का एडमिशन हो रहा है, वहां पे उन लोगों को आरक्षण दिया जा सकता है। इसी तरीके से देखिए आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 जो कि विभेद समानता का आधार बोलता है कि विभेद नहीं किया जाएगा, लोक नियोजन में समानता रखी जाएगी, लेकिन वो भी केवल 2 ही क्लॉज तक सीमित रहा। उसके बाद उसमें जो नेक्स्ट 3, 4, 5 जितने भी क्लॉजेज उसके बाद जुड़े हैं वहां पे केवल और केवल विभेद ही किया गया है और असमानता की गई है, जैसे रिजर्वेशन तो ये वहीं पर दे दिया गया है। अब लोग इस तरीके से इसको समझते हैं कि ये तो यहां पे दिया गया है भाई आर्टिकल 16 में कि लोक नियोजन में अवसर की समानता मिलेगी, तो फिर किसी को क्यों ऐसा एक्स्ट्रा रिजर्वेशन से उनको बढ़ाया जा रहा है। तो इसके लिए जरूरी है जानना, क्योंकि उसके बाद जो भी संविधान के आर्टिकल क्लॉजेज हैं आर्टिकल 16 में, वो ये परमिशन देते हैं, सरकार को ये अधिकार देते हैं कि वो कुछ आधारों पर, कुछ आधार हैं जैसे एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, वुमेन्स के लिए, ये सब वो सरकार ऐसे में उनको आरक्षण दे सकती है लोक नियोजन के विषय में। अब देखिए अस्पृश्यता का अनटचेबिलिटी, जो पहले अस्पृश्यता थी वो खत्म करने के लिए प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये देखिए अनुच्छेद 17 में दिया गया, और अनुच्छेद 18 में टाइटल्स का जो उपाधियां मिलती थी उस पे अंत रोक लगा दी गई। तो एंड ऑफ टाइटल्स, किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी अलग से टाइटल नहीं दी जाएगी। इस पे कई विषय उठे थे, वो हम लोग आगे जब इनको पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे। अभी हमारा काम केवल और केवल वर्गीकरण का है। तो पहला जो आपका मूल अधिकार था वो था समता का अधिकार, जो कि 14 से लेके 18 तक, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, याद रखिएगा, जो आपके मूल अधिकार हैं वो कहां दिए गए हैं, भाग 3 में। भाग 3 में आपके मूल अधिकार दिए गए हैं, और कहां से कहां तक, 12 से लगा के 35 तक, 12 से लगा के 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक ये दिए गए हैं। उसका वर्गीकरण पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो उसका वर्गीकरण हम लोग यहां पे कर रहे हैं, जिसमें से पहला जो 14 से लेके 18 तक पहला जो आपका मूल अधिकार है वो समता का है, जिसमें 15 में दिया गया है कि विधि के समक्ष सब लोग बराबर होंगे। दूसरा दिया है इन आधारों पर धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। और ध्यान यहां पे दीजिएगा कि ये जितने 5 आधार दिए हैं, यही 5 आधार यहां पर भी, लेकिन इन्हीं के साथ 2 आधार और जुड़ गए हैं। याद रखिएगा कि 15 अनुच्छेद 15 के 2 में जो ये दिए गए हैं, यहां पे 16 के 2 में जो आधार दिए गए वो 2 बढ़ा दिए गए। कौन कौन से 2 बढ़ाए गए, एक तो उद्भव और निवास, 2 आधार और बढ़ाए गए। इन 5 के अलावा 16 में उद्भव के आधार पर समानता होगी, अवसर की समानता, और साथ ही साथ निवास, इस आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा लोक नियोजन के मामले में। तो 5 तो वो हो ही गए, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, साथ ही साथ उद्भव और निवास के आधार पर, यानी डिसेंट,
आपका डिसेंट क्या है और रेजिडेंस क्या है। इस आधार पर भी लोक नियोजन में कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को रोका गया, समाप्त किया गया, अस्पृश्यता का अंत करा गया और साथ ही साथ उपाधियों के अंत के लिए आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18। तो ये हमारा हो गया समता का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्वतंत्र अधिकार, राइट टू फ्रीडम। और पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये 19 से 22 के बीच में दिए गए हैं, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। तो यानी कि यहां पे पिछले में हमने देखा था कुल कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो समानता में 5 हैं और स्वातंत्र में 4 हैं, जिसमें से पहला जो है जो इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 19, इंपॉर्टेंट सभी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है आर्टिकल 21, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी जो है आप देखिए तो सबसे पहले आर्टिकल 19 में आपको फ्रीडम मिलती है, कुछ अधिकारों का संरक्षण आपका किया गया है। जैसे कौन कौन से, सबसे पहला तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी वाक और अभिव्यक्ति, इसकी आपको स्वतंत्रता दी गई है। ये पहला, इसमें टोटल आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी कुल 6, 1 2 3 4 5 6 आपको स्वतंत्र दिए गए, जिसमें से जो इसकी हेडिंग है वो यही है, वाक स्वातंत्र आदि। और ये आदि मतलब 5 और, यानी कि कुल 6 आपको स्वातंत्र दिए गए हैं जिनको अधिकार को आपका जिन अधिकारियों को आपका संरक्षण दिया गया है अधिकारों का। देखिए पहला तो हो गया वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब ये क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इसमें देखिए आप, मैंने पिछले वीडियो में जो आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेस की फ्रीडम इसी के अंतर्गत आती है। प्रेस की फ्रीडम भी जो आती है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, दिए जरूर गए हैं लेकिन उसके साथ ही अगले कुछ क्लॉजेज में इन पे युक्त रेस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार भी सरकार को दिया गया है कि ये भले ही आपके अधिकार हैं और ये सिटीजन्स को प्राप्त हैं। अभी मैं आगे आपको एक डिस्टिंक्शन करवाऊंगा कि कौन से अधिकार सभी लोगों को प्राप्त हैं और कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। चलिए फिलहाल हम लोग इसी विषय पर रहते हैं। और दूसरा जो है वो ये है कि आप शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं, यानी कि यू कैन असेंबल, आप असेंबल पीसफुली, कहीं भी आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। जो धरना हो गया, प्रदर्शन हो गया, ये सब आपके अधिकार हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये एब्सोल्यूट नहीं, इनके ऊपर सरकार युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है वो आपका संगम या संघ, या इसमें सहकारी समिति भी शामिल है, बाद में शामिल किया गया। जब हम लोग आगे उसमें पढ़ेंगे संविधान में कि क्या क्या संशोधन हुए तो वहां पे हम लोग इसको पढ़ेंगे कि कब ये संशोधन से जुड़ा। तो यहां पे संगम या संघ बनाने का, यानी कि आप जो है एसोसिएशन बना सकते हैं और यूनियन, और साथ ही साथ कोऑपरेटिव कमिटीज बना सकते हैं। यानी कि पहला आपका हो गया स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा असेंबल पीसफुली, आप कहीं भी शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं। उसके बाद संगम या संघ बना सकते हैं, सहकारी समिति बना सकते हैं। भारत के नेक्स्ट जो चौथा है वो भारत के राज्य क्षेत्र में, टेरिटरी ऑफ इंडिया में आप जो है कहीं भी मूव फ्रीली, कहीं भी आप जा सकते हैं, आप अबाध संचारण कर सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं। ये भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। साथ ही साथ और क्या स्वतंत्रता दी गई, निवास करने और बस जाने की, रिजाइड एंड सेटल, कि कहीं भी आप निवास कर सकते हैं और चाहें तो वहां पे, मतलब ये कि मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हैं, हम अगर चाहें तो हमारा कोई अन्य राज्य है, मान लीजिए केरल हमको पसंद आ गया, हम वहां पे जाके भी रह सकते हैं। तो निवास करने और बस जाने का अधिकार भी इसमें दिया गया है। और आखिरी जो स्वतंत्रता आपको दी गई वो दी गई आपको कि आप कोई भी वृत्ति, कोई भी उपजीविका, व्यापार या कारोबार कर सकते हैं।
यानी कि आप कोई भी ट्रेड, कोई भी ऑक्यूपेशन, साथ ही साथ आप कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। केवल और केवल याद रखिएगा, युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार सरकार के पास में है, वो लगा सकती है। तो इतने जो है आपको आर्टिकल 19 में दिए गए। उसके बाद आर्टिकल 20 में, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में यहां पे दिया गया कि 4 क्लॉजेज यहां पे भी दिए गए, 3 क्लॉजेज, इसमें अलग अलग चीजें दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि उस वक्त आप केवल उन्हीं अपराधों के लिए दोषी, आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है जो कि उस वक्त कानून लागू होंगे। पूर्व कानूनों पे आपका कोई भी आपके ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता है। तो ये इसमें जो है यही बताया गया कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि की, पहला तो हो गया। दूसरा कि अगर एक बार आपको किसी मामले में सजा दी जा चुकी है, फिर से पुनः उसी मामले में दूसरी सजा आपको नहीं दी जाएगी। ये सब सारे अधिकार जो है आपको आर्टिकल 20 में दिए गए हैं। इवन ये भी कहा गया है कि आप खुद के विरुद्ध साक्षी भी नहीं हो सकते, तो आपका साक्ष्य खुद के विरुद्ध नहीं लिया जा सकता। तो ये सारी चीजें आर्टिकल 20 में दी गई है। 21 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका हम लोग, इस पे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्या है? राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। तो यहां पे क्या है, आपको जीवन की, आपकी प्राण की स्वतंत्रता का संरक्षण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान किया गया है। और इसी में जितने आपके केसेस हैं कि आपका साउंड स्लीप होना, रात में शोर ना होना, और जितने भी अधिकार हैं, आपका क्लीन एयर का अधिकार कि आप स्वच्छ हवा प्राप्त करें, ये सारे अधिकार आपके आर्टिकल 21 में दिए गए हैं। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी मैं केवल और केवल आपको लिए वर्गीकरण करा रहा हूं कि आप लोग याद करना शुरू कर दीजिए कि सीधे सीधे इसमें आते रहते हैं। और इसी के साथ में 21 का में एक और दिया गया है, शिक्षा का अधिकार। और मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि शिक्षा का अधिकार पहले राज्य के नीति निदेशक तत्वों में था, बाद में इसको आपका मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया। और ये हम लोग आगे जब संशोधन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये 86वें संशोधन के द्वारा यहां पर जोड़ा गया। और यहां पे जब जोड़ा गया तो उसके बाद एक और यहां पे जोड़ा गया कि जो आपके मूल कर्तव्य थे, उसमें जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर भी मूल कर्तव्य, उनके ऊपर भी कर्तव्य डाला गया कि वो 6 से लेके 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। और सर्व शिक्षा अभियान इसी के अंतर्गत जो है चालू हो गया। ये 2010 से लागू हुआ। तो अब देखिए नेक्स्ट जो आखिरी है वो ये है इसमें कि चौथा, 1 2 3 4 5, इसमें आखिरी वाला जो है वो, ये चूंकि बाद में बढ़ा था इसलिए 5 हो गए, लेकिन ये पहले 4 ही थे। अब देखिए इसमें कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। यहां पे क्या है कि जब भी आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो ये पुलिस का कर्तव्य हो गया, या जो भी व्यक्ति गिरफ्तार आपको करेगा उसका कर्तव्य होगा कि आपको गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दे कि आपको गिरफ्तार किया क्यों जा रहा है। आपको अगर किसी अपने अधिवक्ता से संपर्क करना चाहते हैं, आपको वो भी अधिकार इसमें संरक्षित किया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 24 घंटे से अधिक आपको कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता जब तक कि न्यायालय से आदेश ना आ जाए। यानी कि 24 घंटे के भीतर किसी भी व्यक्ति जिसने आपकी गिरफ्तारी की है उसको न्यायालय से परमिशन लेनी पड़ेगी कि उसको अपने अन्वेषण के लिए आपका गिरफ्तारी में रखना आपको जरूरी है। तब जब उसको मजिस्ट्रेट को उचित लगेगा तो वो उसको रिमांड पर दे सकता है। तो यहां पे 24 घंटे से अधिक नहीं आपको गिरफ्तार किया जा सकता है जब तक कि परमिशन ना ले लिया जाए। तो ये हमारा हो गया राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले 4 थे और एक बाद में जुड़ा है, तो अब कुल यहाँ पे भी कितने हो गए? 5। तो अब हमने क्या देखा कि पहले में हमने देखा कुल हमारे समता के अधिकार में 5 हमारे अधिकार हैं, और साथ ही साथ अब इसमें स्वातंत्र के अधिकार में भी आपके 5 ही अधिकार हो गए हैं। इन पांचों को उसमें भी जो आर्टिकल अनुच्छेद 19 है उसमें आपको 6 स्वतंत्रता दी गई है, 6 फ्रीडम्स दिए गए हैं, जो कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली, फॉर्म एसोसिएशन, मूव फ्रीली इन ऑल द टेरिटरी, कहीं पर भी पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में आप आराम से निर्बाध रूप से जा सकते हैं और कहीं पर भी आप बस सकते हैं, कहीं पर भी आप निवास कर सकते हैं और कोई भी प्रोफेशन आप अपना सकते हैं, बशर्ते कि उस पे सरकार ने किसी प्रकार की रोक ना लगाई हो, जो कि युक्ति है। चलिए, अब इतना देखने के बाद में जो नेक्स्ट हमारा है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपका तीसरा मूल अधिकार है जो आपको दिया गया है, और ये दिया गया है 23 और 24 में। 2 अधिकार इसमें दिए गए, 23 और 24, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 23 में आप देखिए, पहला क्या कहा गया कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध लगा दिया गया, यानी कि आपसे बेगारी नहीं कराई जा सकती, आपसे फोर्स्ड लेबर नहीं कराया जा सकता है, बलात्श्रम जिसको बोलते हैं फोर्स्ड लेबर, ये आपको नहीं कराया जा सकता है। और साथ ही साथ जो 24 में कहा गया कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि फैक्ट्रीज में कोई भी बच्चा आप उसको नहीं रख सकते हैं, और कब तक नहीं रख सकते हैं? जब तक कि वो 14 वर्ष से ऊपर का नहीं हो, यानी कि 14 वर्ष के नीचे तक के बच्चों का कारखानों में नियोजन का प्रतिषेध है, और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो सारे मूल अधिकार हैं वो आपको दिए जा रहे हैं, वो आपको दिए जा रहे हैं, और यहां पे क्या है? अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये विरुद्ध है उसके, ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है, उसके विरुद्ध ये उपचार है, और बाकी सब में उसके पक्ष में उपचार हैं, बाकी 5 में आप उसके पक्ष में है, और यहां पे ये विपक्ष में है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो अब हम लोगों ने एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, हम लोग आइए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं 2 मिनट का, और आपको इसी तरीके से याद रखना है। पहली चीज मैंने आपको बताया था कि आपको मूल अधिकार जो दिए गए हैं संविधान में, वो पार्ट 3 यानी भाग 3 में दिए गए हैं, जो कि 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक के दिए गए हैं, जिसमें कि कुल आपको 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। 6 प्रकार के आपके मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसमें आपका समानता का अधिकार जो कि राइट टू इक्वालिटी है, दूसरा आपका राइट टू फ्रीडम, स्वातंत्र का अधिकार है आपका, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार है, और उसके बाद आप देखिए राइट टू रिलीजन है, उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक जो अधिकार आपको दिए गए हैं, और फिर आखिरी में जो छठा आपका मूल अधिकार है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सांविधिक उपचारों का अधिकार है, कि अगर आपका इन 5 में से कोई भी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप जो छठा मूल अधिकार है उसके थ्रू उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय से जाकर के उपचार प्राप्त कर सकते हैं, रिलीफ ले सकते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। अब देखिए, पहला जो है समता का अधिकार, जो राइट टू इक्वालिटी था, 14 से 18 तक में दिया गया, जिसमें पहला है विधि के समक्ष समता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरा जो बात कर रहा है वो कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन को रोक रहा है, विभेद को रोक रहा है, और आधार ये जो 5 हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के इन आधारों पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा एजुकेशन में कहीं भी। और उसके बाद जो आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 है उसमें कहा गया कि लोक नियोजन के संबंध में, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जहां पर भी होगी
वहां पर आपको इन आधारों पर, यहां पे देखिए ये 5 अधिकार दोनों यहां पर दिए गए, जो 5 यहां थे वही 5 यहां पर हैं, लेकिन यहां पे 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए हैं। वो मैंने आपको बताया कि एक तो आपका उद्भव जोड़ा गया और निवास जोड़ा गया। तो याद रखिएगा फॉर्मूला डीएमजेएलजे और इसमें यूएन और जोड़ लीजिएगा। तो इसके आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा, अवसर की समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी का अंत कहा गया, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में कहा गया। उसके बाद देखिए ये 14 से 18 के बाद में जो दूसरा आपका मूल अधिकार है वो 19 से 22 के बीच में, यहां पे भी 5 अधिकार आपको दिए गए। सबसे पहले आपको जो दिया गया फ्रीडम आपको दिया गया वाक स्वतंत्र से, और अन्य अधिकारों का संरक्षण किया गया 19 में, जिसमें कि 6 संरक्षण को टोटल दिए गए। पहला तो वाक और अभिव्यक्ति, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, दूसरा शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, कि आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं पीसफुली विदाउट आर्म्स, कोई भी आप आयुध नहीं लेकर के जाएंगे। तो तीसरा दिया गया वो संगम या संघ बनाने का अधिकार आपको दिया गया भारत के। और अगला जो चौथा था कि भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी अबाध संचारण कर सकते हैं। उसके बाद कहीं भी आप बस सकते हैं, रह सकते हैं, ये 5वां। और कोई भी कारोबार, कोई भी आजीविका आप अपने लिए अपना सकते हैं। ये आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई 19 में। 20 में कहा गया अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में बताए गए, और मैंने आपको बता ही दिया कि यहां पर जो है आपका कोई भी अगर अपराध है, जो उसी अपराध के लिए आप दोषी माने जाएंगे जो कि उस वक्त चल रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आईपीसी जो अब खत्म हो चुका है और बीएनएस नया लागू हो गया है, तो अब जो भी आप जो दोष जो भी आपके ऊपर दोष फ्रेम किए जाएंगे, चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, वो बीएनएस के अकॉर्डिंग ही किए जाएंगे, भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग किए जाएंगे, ना कि पुरानी वाली आईपीसी के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जो कि आर्टिकल 21 में, और मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से हम लोगों को आगे पढ़ना है। उसके बाद 21 का में दिया गया आपका शिक्षा का अधिकार, और शिक्षा के अधिकार में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा दी गई। और साथ ही साथ कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये आर्टिकल अनुच्छेद 24 में दिया गया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 24 घंटे से अधिक आपको कोई भी नहीं रख सकता है। उसके साथ ही गिरफ्तारी अगर करेगा तो आपको सब कुछ सारा डिटेल बताएगा कि वो आपको क्यों गिरफ्तार कर रहा है। और साथ ही साथ अगर आप अपने किसी अधिवक्ता से संपर्क करना चाहें तो वो भी आपको करने देगा, वो भी आपका अधिकार है। और तीसरा जो आपका मूल अधिकार था वो था शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से 24 में दिया गया है। और इसमें 23 में मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध दिया गया है कि फोर्स्ड लेबर आपसे नहीं कराया जाएगा। और नेक्स्ट जो दिया गया वो कारखानों में, बालकों के फैक्ट्रीज में आप बच्चों को एम्प्लॉय नहीं करवा सकते जब तक कि वो 14 वर्ष के, यानी 14 वर्ष से कम के बच्चों का आप फैक्ट्री में नहीं रख सकते। यही यहां पे इंपॉर्टेंट है, और ये दिया गया है 24 में। तो इस तरीके से 3 मूल अधिकार आज हम लोगों ने देखे हैं। जो कल हमारी नेक्स्ट क्लास हम लोग डालेंगे उसमें हम लोग अगले जो अधिकार, मूल अधिकार हैं बचे हुए 3, राइट टू रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आपके जो हैं, और साथ ही साथ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सांविधिक उपचारों का अधिकार, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, रेगुलर आपका मूल विधि और पॉलिटी ये हम लोग यहाँ पे आपको ऐसा तैयार करा देंगे। उम्मीद है कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।